भाई भतीजा समझकर, जहां पर हम 15,000 20,000 से लीड करते थे, वहां से उल्टे जो केस में हमको कोई दूर दूर तक वास्ता बाढ़ में है। और बाढ़ में करणवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया जी का सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुआ। जमानत होने के उपरांत अपने समर्थकों के बीच में आए हैं मुखिया जी, और जब समर्थकों के बीच में आए हैं तो बहुत सारे हजारों लोगों ने इनका भव्य स्वागत किया। तो मुखिया जी से हम बातचीत करने के लिए आए हैं उनके आवास पर। मुखिया जी, आपका आज जमानत हुआ है, तो आपको जो इस तरह का जो इस घटना घटा आपके साथ जो जेल, तो क्या लगता है कोई राजनीतिक साजिश है? देखिए, यहाँ के मुंगेर लोकसभा के जो अभी सांसद हैं, वो माननीय सांसद महोदय का काम है कि अगर कोई भी दूसरे पार्टी के साथ जुड़िएगा, दूसरे को आप मदद कीजिएगा, तो आपको केस में फंसाएंगे और अपराधियों से हत्या भी करवाएंगे। जो कि आप देख रहे हैं कि अभी हाल ही में रोड शो जो हुआ है, उसमें सभी अपराधी के यहाँ जा कर करके गलवहियां मिल रहे हैं, और उनका एक दो केस में हमको नहीं फंसाए, हमको 5-6 केस में वो फंसाए। तो हम यहाँ लोअर कोर्ट से भी बेल में हैं। न्यायालय पर भरोसा है कि फंसाने वाला से ज्यादा पावर है बचाने वाला का। तो आज न्यायालय जिस तरह से हमको न्यायालय से न्याय मिल रहा है, इसलिए हम सदा न्यायालय को आभारी रहेंगे। आप इस क्षेत्र के बाढ़ विधानसभा के काफी लोकप्रिय शख्सियत हैं, लगातार लोगों के सुख दुख में काम आते हैं, तो क्या लगता है कि जनता के बीच में आपकी जो मौजूदगी है, सुख दुख में जो काम आते हैं, इसको लेकर के भी जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं आपसे खार खाते हैं, यानी कि अंदरूनी दुश्मनी? देखिए, आज उनको बाढ़ और मोकामा दोनों में एक तरह से ही लूज किए हैं। उसके लेकर के इनको बौखलाहट घुसा हुआ है कि जहां हम 20,000 25,000 से लीड करते थे, वहां हम 4,000 5,000 पर आ गए। जहां पर हम 15,000 20,000 से लीड करते थे, वहां से उल्टे वो लोग 16,000 से अगेंस्ट पार्टी हमारा लीड कर गया। खास कर करके इसी का गुरही रखते हैं, और रख करके जिनसे भी गुरही रहता है उनको फंसाने का काम करते हैं। के बारे में कह रहे हैं कि राजनीति के पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के उन्होंने इन्हें फंसाया। लगातार क्षेत्र में मौजूदगी है लल्लू मुखिया जी की, और लोगों से मिलते जुलते रहे हैं, और चुनाव जेल जाने से पूर्व काफी सक्रिय थे, और इनकी भूमिका बाढ़ विधानसभा में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में थे। अच्छा, जेल से जब बाहर आए आप तो जनता से मिले, तो क्या मतलब आपको कैसा लग रहा है अभी? जेल हम गए नहीं किया अभी तक। अच्छा, इस अभी जो 5-6 महीना से है, तो देखिए इन लोग को एएसपी भागना लगते हैं या क्या लगते हैं, रिश्तेदार हैं उनका, और जो ये केस के आईओ बने हुए वो भी अपने आप को रिश्तेदार बताते हैं। और खास कर करके इन लोग जो केस में हमको कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, और जो 98/2023 का केस है उसमें हमको नामित करते हैं 2 साल के बाद। और इनके पहले कई एक पदाधिकारी आए और गए, उन लोग कहीं पर से नहीं पाए कि लल्लू मुखिया के इसमें संलिप्तता है, लेकिन इन लोग बलजोबरी संलिप्तता बना कर करके और हमको फंसाने का काम किए थे। यानी कि 2 कारण, एक तो लोकसभा चुनाव, दूसरा कि बाढ़ विधानसभा चुनाव में आप एनडीए को जो कड़ी टक्कर दे रहे हैं, इसके लिए भी उनको महसूस हुआ होगा, इसलिए राजनीतिक संरक्षण के रूप में लेकिन आप पर कार्रवाई की गई। जनता के बीच में आप लगातार मौजूद रहते हैं, तो बाढ़ विधानसभा चुनाव एकदम लड़ने का पूरा मन बनाए हुए हैं आप? देखिए, यहाँ के सर्व समाज के जनता को कोई भी दुख सुख होता है, हम हर दुख सुख में सबों के साथ शरीक रहते हैं, हर दुख सुख उनका बांटने का काम करते हैं। और हम दिल्ली और पटना नहीं अगोरते हैं। जहां हमको बाढ़ विधानसभा में जन्म हुआ है, इसी विधानसभा में 24 घंटा रहते हैं और अपने सभी सर्व समाज के लोग को सेवा करने का काम करते रहते हैं। आज उसी के बल पे, आज सर्व समाज के बल पे यहाँ के सांसद महोदय को खटक रहा है
कि इन लोग के दिल में अपना स्थान बना चुका है, तो इसको किस तरह से डैमेज करें जो कि इसको इससे दूर हटे। तो जहां सर्वो समाज के मतदाता, सर्वो समाज के बाढ़ की जनता अपना बेटा भाई भतीजा समझकर सभी लोग अपने आप को लल्लू मुखिया मानकर यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। केवल हम उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एक मुखौटा के रूप में हम लल्लू मुखिया उनका सिंबल है। और उन लोग सबों लोग अपने आप को लल्लू मुखिया मानकर हम 6 महीना से हम भागे चल रहे हैं, अथी चल रहे हैं। तब उस समय से सारा यहाँ का सर्व समाज के जनता हमारा सारा इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहा है और हम जनता के बल पर इलेक्शन लड़ते हैं। हम में कोई शक्ति नहीं है, कोई नेता में कोई पावर नहीं है, सारा शक्ति यहाँ के मतदाता के हाथ में है। एक बार जब उसका बटन दबाता है और उसको गिनती होने के बाद उनके पास पावर जाता है, तो इसलिए वही पावर इस बार संजोग कर करके पूरे बाढ़ के सर्व समाज के जनता अपना भाई भतीजा बेटा को इस बार विधानसभा पहुंचाकर ही दम लेगा। यानी कि इस बार बाढ़ विधानसभा में वर्तमान विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बनाम लल्लू मुखिया ये तय है। पार्टी से आएंगे या निर्दलीय? देखिए, अभी हमको बातचीत चल रहा है, लेकिन इसका स्पष्ट हम आपको बताएंगे 1-2 रोज में कि क्या रणनीति होता है और क्या उसमें डिसीजन होता है। उसके बाद हम जनता के बीच में जैसी आपकी पैठ है और... लेकिन इतना मानिए कि इलेक्शन लड़ना तय है, चाहे जैसे लड़े इलेक्शन लड़ना तय है। जनता के बीच में जैसे आपकी पैठ है, तो आप अपने आप को बाहुबली मानते हैं या जनबली? अगर यदि जो जनता के बल पर अगर कोई हमको बाहुबली कहता है, तो हम सर्वो समाज के जनता के बल पर हम उनके अधिकार से, उनके पावर से, उनके सहयोग से, समर्थन से को अगर यदि जो बाहुबली मानते हैं तो हम बाहुबली हैं। लल्लू मुखिया जी हैं और बाढ़ विधानसभा के काफी लोकप्रिय शख्सियत हैं। एक चीज आपको बता दें, भूल सुधार कर लें कि इन्होंने सरेंडर नहीं किया था, फरारी, यानी कि एक तरह से घर से बाहर थे और इसी बीच में उच्च न्यायालय द्वारा इनको जमानत मिल गया। उसके बाद ये अपने घर आए हैं, कई दिनों के बाद आए हैं और आते के साथ अपने समर्थकों के बीच जब खुलेआम इनको घूमने का परमिशन मिल गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, तो लगातार अपने जनता के बीच में, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में मौजूद हैं। और इन्होंने साफ शब्द में कहा कि बाढ़ विधानसभा का चुनाव ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू उर्फ लल्लू मुखिया, यानी कि 2 शख्सियत के बीच में होगी, तीसरा कोई है ही नहीं यहाँ पर। देखिए, यहाँ के डीएसपी साहब और आईओ फरार घोषित किए हैं, लेकिन हम फरार नहीं हैं, हम माननीय न्यायालय के संरक्षण में हैं। हमको बाढ़ कोर्ट से अरेस्टिंग स्टे है, यहां से मेरा अरेस्टिंग स्टे खत्म हुआ, फिर हमको हाई कोर्ट से अरेस्टिंग स्टे है और इन दोनों जगह के अरेस्टिंग स्टे में मात्र 25 दिन केवल बिना अरेस्टिंग स्टे के हैं। बाकी सारे दिन हम कभी माननीय हाई कोर्ट के अथी से हम अरेस्टिंग स्टे में हैं, कभी हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अथी से हम अरेस्टिंग स्टे में हैं। फरार हम कभी नहीं है। यानी कि गिरफ्तारी का कोई ऐसा कोर्ट से नहीं है, कोर्ट से सिर्फ मात्र 25 दिन के लिए आपको खतरा था, बस। उसके बाद लगातार आप जो जनता के बीच में आ सकते हैं, ये परमिशन है कानूनी रूप से। हाँ, हमको अभी सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम बेल हो चुका है। इंटरिम बेल हो जाने के बाद अभी फिर इसमें उन लोग को नोटिस हुआ है, जवाब देंगे, उस पर फिर बहस होगा। अभी हम इंटरिम बेल पर है, हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लल्लू मुखिया जी हैं, बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में ही अपनी रणनीति स्पष्ट करेंगे, तब क्लियर करेंगे कि किस पार्टी से लड़ेंगे चुनाव या निर्दलीय लड़ेंगे। कुछ दिनों के उपरांत अपने समर्थकों के बीच में बैठ करके इस बात का निर्णय करेंगे। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार।